कि जो भी हो रहा है सब स्वरूप बदल रहा है, अब इसे आप सवाल जवाब बिल्कुल करने बंद कर दीजिए। अब इसे कैसे देखा जाए? आज अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं पिछले 45 मिनट से अमन चोपड़ा के ऊपर कि किस तरीके से सांप्रदायिकता को बढ़ाता हुआ उन्होंने एक शो किया है, आज क्या उस पर सवाल कोई खड़े ही ना करे? कह दे कि भाई अब तो ये लोकप्रियता के लिए हो रहा है, वो टीआरपी बढ़ा रहे, इस पर कोई सवाल जवाब नहीं होगा, उन्हें कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। मुझे याद है मेरे अपने करियर में मुझे एक सवाल पूछने के लिए मेमो दिया गया था, ऐसा भी दौर था, और ऐसे बहुत सारे लोगों को सजा भी मिली होगी। हमारे एडिटर्स गलती करते थे तो बुला के पूछते थे कि भाई ये गलती तुमने क्यों की, ये स्क्रिप्ट में ये लाइन कैसे कैसे लिख दी, आपने ये ऑन एयर सवाल कैसे पूछ लिए। आज क्या अमन चोपड़ा से ये एडिटर सवाल पूछते? हमें तो बुला के बहुत पूछा गया था, और मुझे आई फील प्राउड ऑफ दैट फैक्ट दैट आई वाज पार्ट ऑफ दैट ईरा। श्रवण जी, देखिए, मुझे तो सबसे ज़्यादा जो शर्म आ रही है कि मैं 55 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और देश के जो सबसे बड़े समाचार पत्र समूह हैं उनमें चीफ एडिटर रहा, और अश्विनी शाही मेरे सामने मुझे जूता मार रहे हैं कि हम वो लोग हैं जिनको मौका नहीं मिला, और मैं सुन रहा हूं उस चीज को अपने कानों से। जिस आदमी के अंडर में 10,000 लोगों ने काम किया होगा देश भर में, 50 एडिशन जिसने हेड किए होंगे। श्रवण जी, मेरा किसी को व्यक्तिगत कुछ कहने का आरोप है, ये व्यक्तिगत न लिया जाए, 55 साल न लिया जाए। 55 साल में कोई आरोप नहीं ये लगा। सिर्फ आपको इंगित करके देखिए, आपके उम्र का सम्मान है, आपके पत्रकारिता का सम्मान है, यहाँ कोई किसी को पर्सनल नहीं है। ये आप मेरी उम्र के और मेरे अनुभव के हर आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का आरोप लगाने की? मेरी हिम्मत हमेशा होगी, हमेशा होगी, और सत्य बोलने की। जैसे आप सत्य बोल रहे हैं, मैं भी बोलूंगा, आपके उम्र का सम्मान करते हुए मैं हमेशा बोलूंगा। ऐसे ही आर्गुमेंट दिया जाता है, नहीं, चोरों को डिफेंड करने के लिए ऐसे ही आर्गुमेंट दिया जाता है। जी को बोल लेने दीजिए। ये कोई तरीका है कि आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं पब्लिकली, और लोग सुन रहे हैं यहाँ बैठ के, पूरे लाखों लोग भी सुन रहे हैं, मेरी उम्र के भी सुन रहे हैं। एकदम आपको, अगर आप सत्य हैं तो आपके ऊपर नहीं है ये, अगर आप अपने आप को उसमें मानते हैं तो आपके ऊपर भी लागू होता है। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, आप लोग एक व्यक्ति को बैठकर यहाँ पर बलि का बकरा बनाने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद आपको शर्म आ जाए। मुझे शर्म आए? अश्विनी जी एक नहीं नीलू जी, नहीं नीलू जी, मैं सम्मान करते हुए कहता हूं, मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं लेता हूं, मैं व्यक्तिगत सबके मैंने विचार सुने, मैंने अपने विचार रखे, तो श्रवण जी को बुरा लग गया। क्यों बुरा लग गया भाई? जिस भावना की आप बात कर रहे हैं वही भावना श्रवण जी भी व्यक्त कर रहे हैं, इसमें गुस्सा होने की नहीं। कोई तो बात श्रवण जी ने मेरा नाम लेके और मुझे शर्म आने की बात की। श्रवण जी ने डायरेक्ट मेरे ऊपर हिट किया, श्रवण जी ने मेरे ऊपर हिट किया, ये मैं कह रहा हूँ। मैंने किसी का ना नाम लिया, मैंने तो सबकी बात की। अच्छा एक मिनट, श्रवण जी को बात पूरी कर लेने दीजिए पहले। जो बात मेरी और अश्विनी शाही की बात पूरी तरह अलग है, आप दोनों को मिलाइए मत। नीलू व्यास वो जो कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूं, और मैंने जो कहा वो नहीं कह रहे हैं। मेरी बात बिल्कुल अलग है, और मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं पत्रकारों की जात पर और उनकी ईमानदारी पर बात नहीं कर रहा हूं। मैंने देखा है कि ईमानदार आपातकाल के दौरान भी पत्रकार इंदिरा गांधी की जूतियां चटकारते थे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की जूतियां चटकाने वाले भी पत्रकार हैं। बिल्कुल, तो मुझे कोई शर्म नहीं है इसमें। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सत्तारूढ़ दल की जूतियां नहीं चाट रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं विषय पर बात कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में कांग्रेस की हुकूमत थी, तब गांधीनगर में रोड चौड़ी करने के लिए, रोड बनाने के लिए उन्होंने समस्त धार्मिक स्थल हटा दिए थे, जिनमें मंदिर भी थे और मुस्लिमों के स्थल भी थे। उस समय इस तरह का कोई विवाद नहीं उठता है। ये नए और पुराने पत्रकारों की बात नहीं है। अमन चोपड़ा 25 साल पुराने पत्रकार हैं, ये नौसिखिए पत्रकारों की बात नहीं है। अमन चोपड़ा 8 साल पहले इस तरह की पत्रकारिता नहीं करते थे, ये उसकी बात है।
पत्रकारिता का परिदृश्य जो 8 साल में बदला है, ये उसकी बात है। बिल्कुल। ये जो ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, वो क्या कर रहा है बैठ के? दिल्ली में बैठ के, नोएडा में बैठ के एक चैनल से सांप्रदायिक जहर उगला जा रहा है और जहांगीरपुरी और राजस्थान की बात की जा रही है। तो दिल्ली की हुकूमत क्या कर रही है? कोई सवाल पूछेगा केजरीवाल से कि श्रीमान आपकी क्या रिएक्शन है? अमन चोपड़ा को भारतीय जनता पार्टी के लोग बचा रहे हैं। कपिल मिश्रा खरगोन में भीकन गांव जाते हैं और खरगोन में दंगा हो जाता है। कपिल मिश्रा बचा रहे हैं अमन चोपड़ा को, राजनीतिज्ञ बचा रहे हैं पत्रकार को, और ईमानदार पत्रकार जो हैं वो ये जो चल रहा है उसके खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली का प्रेस क्लब बात नहीं कर रहा। एडिटर्स गिल्ड ने अभी कोई इश्यू नहीं किया स्टेटमेंट। हो ये रहा है नीलू व्यास जी कि जिले जिले में ये चल रहा है जहर। ये कोई दिल्ली का मामला नहीं है। बिल्कुल सर। इंदौर से छपने वाले अखबार जो खरगोन में बंटते हैं, आप उनकी खरगोन की रिपोर्टिंग निकाल के देख लीजिए कि किस तरह से उन्होंने जहर फैलाया। बड़े बड़े अखबारों ने, पूरे का पूरा सांप्रदायिक हो गया है मीडिया। क्यों हो गया है? बहस इस बात को है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैं अमन चोपड़ा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात ये कर रहा हूं कि जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, और अगर जो चल रहा है वो ठीक है तो अश्विनी शाही उसका समर्थन करे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, कि हाँ अमन चोपड़ा ने बिल्कुल ठीक काम किया है और उनको अश्विनी शाही को उस पर गर्व है। ममता बनर्जी की बात हुई कि वहां कोई लिख नहीं सकता, बिल्कुल नहीं लिख सकता। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं लिख सकता, उद्धव ठाकरे के खिलाफ नहीं लिख सकता, केरल में मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं लिख सकता। पर ममता बनर्जी के राज में कोई मीडिया हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकता। सही बात। बिल्कुल। दंगे फैलाने का काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये इस काम सिर्फ दिल्ली में हो सकता है। ये काम सिर्फ लखनऊ में हो सकता है। तो मुद्दा, हम लोग अगर मुद्दे पर बात करें कि बहस का विषय क्या है, बहस का विषय बिल्कुल साफ है। पत्रकार बटे हुए हैं। अगर करोड़ों रुपए की तनख्वाहें मिलेंगी टेलीविजन चैनलों में, एक एक पत्रकार की 10 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना आमदनी होगी, आय होगी। आप जरा पता करिए अमन चोपड़ा की नेटवर्थ क्या है और बड़े बड़े पत्रकारों की नेटवर्थ क्या है। ये जो बात चल रही है मीडिया कंपनियों की कि उनको प्रॉफिट चाहिए, नहीं चाहिए प्रॉफिट, ये गलत धारणा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सारे के सारे जो चैनल हैं उसमें कुछ होंगे जो प्रॉफिट की बात करते होंगे। ये तमाम लोग, अखबारों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने अखबारों में काम किया है और बड़ी बड़ी हुकूमतों के खिलाफ हमारे मालिकों ने जब स्टैंड लिया उसको भी देखा है। ये जो चैनलों के जरिए देश को विभाजित करने का जो एजेंडा है उसमें फंडिंग विज्ञापनों से नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उस विज्ञापन की फंडिंग से काम नहीं चलता है। फेक न्यूज को लेकर, अर्नब गोस्वामी को लेकर जो दिल्ली की, बंबई की अदालत में जो टीप दी गई, आप उसको पढ़िए। क्या इसको अमन चोपड़ा की बात को आप फेक न्यूज में नहीं मानते हैं? आप राजद्रोह का मुकदमा मत लगाइए। शीतल जी कह रहे हैं, मैं भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कोई मुकदमा मत लगाइए। देश की जनता को यह आश्वासन तो दे दीजिए, अश्विनी शाही दे दें कि वो अपनी पार्टी पर दबाव डालकर कम से कम ये काम करेंगे कि मीडिया चैनलों में इस तरह की विभाजक खबरें
किसी की हिम्मत नहीं होगी प्रसारित करने की और जनता तक पहुंचाने की। हम लोग मुद्दे से अलग बात कर रहे हैं और मुद्दे पर प्रहार ही नहीं करना चाहते हैं। हम बात करते हैं अच्छे पत्रकार, बुरे पत्रकार, और फिर आ जाते हैं अच्छे राजनीतिज्ञ, बुरे राजनीतिज्ञ। ये मामला नहीं है। मामला यह है कि इस देश की जनता को किस तरह की सूचना पाने का अधिकार है। केरल के एक चैनल को केंद्र सरकार नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर बंद कर देती है और 2020 में उस पर प्रतिबंध लगा देती है दिल्ली के दंगों को लेकर, और जो प्रतिबंध लगता है उस पर हाईकोर्ट भी अपनी मोहर लगा देती है। मेरा ये पूछना है कि जिस चैनल पर अमन चोपड़ा ने ये बात कही, अगर वो एनडीटीवी का कोई एंकर अपने मुंह से कह देता या और कोई चैनल कह देता तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती? बिल्कुल। या एंकर का कोई धर्म अलग होता? आज पूरे समाज को, पूरे मीडिया को धर्म के आधार पर बांट दिया गया है और उसमें पत्रकार भी शामिल कर लिए गए कैडर की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी सी बात, हाँ जी, सॉरी, अश्विनी शाही हाँ, बहुत समझदार पत्रकार वो व्यक्ति हैं, उनकी बातों में दम है, पर मेरा ये कहना है कि आप विषय पर बात करिए, आप आरोप लगाइए, लोगों पर लगाइए। आरोप लोग सुनना चाहते हैं और आप उनको खड़ा करके नंगा करिए। पर कुछ जो ईमानदार लोग राजनीति में बचे हैं और कुछ लोग समाज में बचे हैं और जो पत्रकारिता में बचे हैं, उनकी इज्जत करिए।